नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट डाक सेवक भर्ती के बारे में। जी हाँ, जो पोस्ट में जो जीडीएस जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं और उसके साथ ही साथ आपका बीपीएम और एबीपीएम के पोस्ट की जो वैकेंसी निकलती है हर साल, वो इस साल 2024 के लिए भी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के इस वीडियो में मैं उस वैकेंसी से रिलेटेड सारे सवाल है आपके कि इसका अप्लाई डेट क्या होगा, इसका फी क्या लगेगा, कितनी वैकेंसी निकली है, इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कितने % मार्क्स वालों को ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है, इसका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। और लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, इन सारी पॉइंट्स पे मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ग्रामीण डाक सेवक के लिए अप्लाई करने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको मेरे चैनल पे रिलेटेड सारे ही जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट की तरफ से जो वैकेंसी निकली है जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम पोस्ट के लिए वो स्टेट वाइज निकली है। हर स्टेट का अलग अलग वैकेंसी है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हर स्टेट में अलग वैकेंसी है और हर कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड। ठीक है, तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए सभी जो कैटेगरी है वो अलग अलग निकली है। तो ये पूरा का जो पूरा पीडीएफ है, आपको नोटिफिकेशन है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहां जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं। और साथ ही में मैं अप्लाई लिंक भी आपको दे दूंगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो टोटल वैकेंसी निकली है वो आपका 44,200, और ये पिछले साल से भी ज्यादा निकला। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो लोग भी इसे भरना चाहते हैं। इसका अप्लाई डेट की बात करूं तो इसका अप्लाई डेट आज से ही 15 जुलाई से आपका चालू है, और इसके लास्ट जो डेट है भरने का फॉर्म वो है आपका 5 अगस्त। ठीक है, हो सके तो ये 20 दिनों का ही टाइम मिला है, ज्यादा टाइम नहीं मिला है, लेकिन हाँ आप 1-2 दिन रुक के फॉर्म भरिएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, आप पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म। इसमें एज आपका 18 से 40 साल मांगा गया है, और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। और ये जो एज है वो 5 अगस्त तक आपका 18 साल होना चाहिए। तो फी का बात करें तो फी आपका जो है जनरल के लिए, आपका ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 है, और आपका एससी एसटी और फीमेल, अगर आप जनरल से भी हैं, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यू से भी अगर फीमेल कैटेगरी में है तो आपका जो है फी वो आपका 0 है। ठीक है, यहाँ पे नील है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म का जो फी है वो बहुत ही कम है। 100 रुपए तो आप ऐसे भी खर्च कर देते हैं, तो क्यों ना इस वैकेंसी के लिए खर्च किया जाए, हो सके तो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्वालिफिकेशन का बात करें तो क्वालिफिकेशन में से बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसमें कि पहला है कि आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई परसेंटेज आपका नहीं मांगा गया है कि आपका कितना % होगा तो ही वो फॉर्म भर सकेंगे। 60% है, 70% है, 80% है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पे जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पे ही होता है, तो आपका परसेंटेज पे ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन फॉर्म भरते समय आपका कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया। दूसरा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं, इसमें आपको डिग्री नहीं मांगा गया है, कुछ भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा है कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, और चौथा है आपका कि आपको लोकल लैंग्वेज आपका आना चाहिए। उसके बाद 5वां है कि आपका जो 10th में जो पढ़ाई किए हैं उसमें आपका इंग्लिश और मैथ्स होना चाहिए, जो कि सभी बच्चों का होता है। आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम को देख लीजिए, बिहार बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, सब में इंग्लिश और मैथ्स तो होता ही है। तो इसका मतलब कि सभी लोग, सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ मेरिट बेसिस पे होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है। आपके 10th पे कितने % है उस आधार पे आपको चुना जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी। तो सैलरी के बारे में अगर हम बोले तो देखिए, जीडीएस, ये जो 3 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है, तो जीडीएस का इसमें आपका होने वाला है 10,000। ठीक है, और आपका बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो है वो है आपका 12,000, और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी आपका है 10,000।
और देखिए ये है ना कि आप, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अभी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सैलरी बढ़ेगा नहीं, सैलरी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा हर साल। और प्लस में अगर आप एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो उस एक्स्ट्रा काम का भी आपको पैसे मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने ही एरिया में रहना है, आपको अपने ही गाँव में रहना है। तो इसलिए तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो ये जॉब आपके लिए खराब नहीं है। जाने कि कितने परसेंट मार्क्स वालों को फॉर्म भरना चाहिए, तो देखिए देखिए जिसका 80% प्लस है, 10th जिसका 80% प्लस है तो उन लोग को तो जरूर भरना चाहिए। रहा बात 70-75% वाले, तो वो भी भर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्टेट वाइज निकलता है, ये हर स्टेट का अलग अलग वैकेंसी निकलता है, ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी के लिए निकलता है। तो हो सके तो जो जिस कैटेगरी के आते हैं, आप जिस स्टेट से आते हैं, हो सकता है कि उसमें कंपटीशन ही ना हो, वो लोग भरे ही ना हो, ये सोच के कि इसमें तो कंपटीशन हाई होता है। तो ऐसे में होता है, कई कई ऐसे स्टेट में होता है कि कम परसेंटेज वालों का भी हो जाता है, और किसी किसी स्टेट में ज्यादा परसेंट ला के भी नहीं होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि अगर 70% और 75% से आपका ऊपर है तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि उसका फी जो है बहुत ही कम है, 100 रुपया। और 100 रुपये का आज के डेट में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो एक बार आप भर के जरूर देखिए। अगर हम बात करें लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में, तो देखिए मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इसके बारे में आपको जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो 2-3 दिन के अंदर ही मैं ये जो वीडियो है कट ऑफ के बारे में अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जानकारी मिल जाए, वो वीडियो आप देख सकें। आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो देखिए अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आपको जीडीएस के रूप में या बीपीएम के रूप में क्या काम करना पड़ेगा, तो देखिए जीडीएस का जो मेन काम होता है वो समझिए कि एक पोस्टमैन का काम होता है। अगर कुछ भी आपके ऑफिस में आता है पोस्ट, तो वो आपको अपने एरिया में आपको जाना पड़ेगा, आपको उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और बीपीएम जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ये एक तरह से ऑफिशियल काम है, ठीक है, ये आपको ऑफिस वर्क काम है, ये करना पड़ेगा। और ये जो है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये ना बीपीएम को असिस्ट करते हैं। अगर बीपीएम जो काम कहेगा वो एबीपीएम को करना पड़ेगा। और रहा बात आपको कितने घंटे काम करना पड़ेंगे, तो देखिए टाइम फिक्स नहीं है, कभी कभी सीजनली भी काम चलता है। जैसे अभी राखी का टाइम आने वाला है, तो आपको पता है कि सभी जगह राखी बहुत जगह भेजे जाएंगे, तो इस टाइम पे काम बढ़ जाएगा। तो जब काम आपका बढ़ जाएगा तो आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा, ठीक है, सैलरी भी उस हिसाब से। लेकिन एवरेज घंटे की बात करें कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो आपको 4 से 6 घंटे जो है आपको काम इसमें करना पड़ता है। आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। करती हूँ कि मैंने भारतीय डाक की जो वैकेंसी निकली है जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम को लेके, उसके सारे ही जो आपके जो डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस पोस्ट को लेके, इस वैकेंसी को लेके, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन सारे कमेंट्स का जवाब देने का और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए।